ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 25th वर्स हम डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली ग्रुप में गलती से वो टॉपिक दूसरा श्लोक मैंने देख लिया था, तो वो टॉपिक लिख दिया था, लेकिन आज के श्लोक के हिसाब से आज का टॉपिक ये है द इनविजिबल सोल। वो टॉपिक कभी आएगा तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चैलेंज, हाउ टू चैलेंज द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। लेकिन अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं, इस आत्मा के बारे में और डिटेल में बताया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? अव्यक्तो अयमचिन्त्योऽयं विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये आत्मा के और भी कुछ क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं। ये सब क्वालिटीज जानने का पर्पस ये है कि हम इस आत्मा के बारे में, इसकी आइडेंटिटी, देखो किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज की आइडेंटिटी कैसे पता लगती है? उसके गुणों के आधार पर, है ना। आप देखो कोई भी मेटल है तो कोई भी केमिकल होता है या मेटल, आप देखोगे मेटल का शाइनिंग उसकी प्रॉपर्टी होती है ना। हर चीज का कोई डेफिनेशन भी बनाते हैं तो उसकी किसके आधार पर बनाते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर, है कि ना। आप मान लो, देखो किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसे आप पता लगाते हो? उनके लक्षणों के आधार पर, उनके अंदर क्या गुण हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भगवान आत्मा के गुण या क्वालिटीज बता रहे हैं या प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। जैसे पिछले वाले श्लोकों में क्या बताया? आत्मा को कभी खंड खंड नहीं किया जा सकता। आत्मा को इस संसार के किसी भी वेपन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, है कि नहीं। ठंडों में हमको ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं, लेकिन आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आग के द्वारा उसको जलाया नहीं जा सकता, कल हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से ये आत्मा क्या है? इनविजिबल है। हमारी आंखों के लिए आत्मा इनविजिबल है ना, क्योंकि हमारी आंखें केवल कितना देख पाती हैं? बहुत कम रेंज में दिख जाती है। कहाँ, कितने कितने तक? 400 to 700 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ तक, बस। इसके नीचे और इसके ऊपर, है कि नहीं, इसके नीचे और इसके ऊपर की चीजों को हम इन आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए आत्मा का साइज तो बहुत छोटा है, परमाणु से भी छोटा है। इसलिए ये हमारी आंखों के लिए कभी दृश्य नहीं हो सकती, बशर्ते कि भगवान हमको अगर ऐसी दृष्टि प्रदान करें, है कि नहीं। अगर भगवान ऐसी दृष्टि प्रदान करेंगे तो हम
इस आत्मा को भी हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आत्मा को हम महसूस किया जा सकता है, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से उसके गुणों के आधार पर उसकी प्रेजेंस की प्रूफ किया जा सकता है, उसके बारे में जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में जाना नहीं जा सकता। देखने का मतलब ये नहीं कि जाना नहीं जा सकता। जैसे मान लो परमाणु है ना, परमाणु दिखता नहीं, इसका मतलब क्या परमाणु एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, परमाणु के सिम्टम्स के आधार पर हम पता लगाते हैं कि परमाणु के जो रिफ्लेक्शन होता है, सीआरटी स्क्रीन में रिफ्लेक्शन होता है, या फिर वायर में करंट फ्लो होता है, तो हम इन सब के आधार पर पता लगाते हैं कि एटम होते हैं, है कि नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये आत्मा के आज क्या क्या गुण बताएं? अव्यक्त है, अकल्पनीय, जिसका, क्योंकि आप इन इंद्रियों के द्वारा महसूस ही नहीं कर सकते, परसीव ही नहीं कर सकते, तो कल्पना कहां से कर पाओगे उसके बारे में? इसलिए अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब जिस तरीके से शरीर में परिवर्तन होते हैं उस तरीके से आत्मा में परिवर्तन नहीं होते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए तुम्हें यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, तुम यहाँ पर अपने संबंधियों को बोल रहे हो, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे संबंधी हैं, है ना, तो उनके शरीर के आधार पर आप डिसाइड कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। भगवान ये बताना चाहते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति सही प्रोस्पेक्टिव से भी इस शरीर को पालन करे तो कोई दिक्कत नहीं है इस शरीर के पालन पोषण में, है कि नहीं? क्योंकि देखो, आप शरीर के प्रति आसक्त हुए बिना आप शरीर को कैसे परवाह नहीं करोगे ना। हाँ, हर चीज के प्रति आसक्त रहना है, बट कैसे? भगवान के प्रोस्पेक्टिव। जब हम भगवान के प्रोस्पेक्टिव में इस शरीर का केयर करेंगे तो वो भक्ति है। हर चीज को अगर भगवान से कनेक्टेड करके कुछ भी कार्य करेंगे तो वो भक्ति कहलाएगी। यही आर्ट हमको सीखना है ना। तो केवल आत्मा के गुणों और इतने से काम नहीं चलेगा, इससे आगे ये भी समझना पड़ेगा कि आत्मा किन का अंश है। और आप देखो आगे क्या बताया जा रहा है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अब देखो, सूक्ष्म यहां पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं डेवलप हुआ जिससे कि परमाणु को भी देखा जा सके। ऐसा कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं बना और ना ही फ्यूचर में ऐसा बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आप देखो, जो माइक्रोस्कोप भी बना हुआ है उसका लेंस जो बना हुआ है, वो लेंस भी तो परमाणु से ही मिलकर बना है है कि नहीं? तो परमाणु को देखने के लिए उससे भी छोटी चीज होनी चाहिए, क्योंकि जितनी छोटी चीज होगी वो उतनी पावरफुल होगी। तो वो है आत्मा। तो जब तक आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक परमाणु नहीं दिखेगा। अतः इसीलिए बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति परमाणु को भी देखने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परमाणु को देखा नहीं जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु ही है ना। और देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, तो लाइट में भी तो फोटॉन्स होते हैं। प्रकाश के सबसे छोटा पार्टिकल फोटोन होता है नहीं? वो भी क्या होता है, इन परमाणुओं से ही जो एनर्जी निकलती है वो फोटोन के रूप में जाती है। अतः यह अदृश्य है, इसलिए बताया जा रहा है कि ये अदृश्य है। इसका मतलब ये नहीं, अदृश्य का मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि नहीं? ये नहीं है। मतलब जैसे मान लो अंधेरा कमरा है नहीं, तो हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन प्रकाश होगा तो दिखाई देंगी। उसी तरीके से जब हम आत्म साक्षात्कार होएगा हमें भगवान की कृपा की, तो फिर ये आत्मा को भी हम समझ पाएंगे। उसके लिए समय लगेगा। और जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा
अब यहाँ पे समझो, देखो क्या बताया जा रहा है कि जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब आत्मा के प्रमाण को केवल वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो बताया गया उसी के आधार पर ही इसको प्रूफ किया जा सकता है, और कोई तरीका है नहीं जिससे आप प्रमाण कर पाओगे। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। आप देखो, यही बताया जा रहा है बार बार, हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो माता फ्रॉड ना हो है कि नहीं, ऑनेस्ट हो। इसलिए तो अब देखो, अगर व्यक्ति गुणवान है, गुणवान व्यक्ति जो होता है उसके साथ व्यक्ति के प्रेम या बातें या संबंध बहुत दिनों तक, मतलब कभी खत्म नहीं होता वो संबंध। लेकिन जिनके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते उनके साथ संबंध जल्दी टूट जाता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माना जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखो अगर कोई बच्चा अपने पिता के बारे में पूछे, जानना चाहे, तो कैसे पता लगाया जा सकता है? बहुत साधारण उत्तर है कि अपनी माँ से पूछ ले, बस। इसमें कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न डेज में अगर पूछेंगे, अगर साइंस के स्टूडेंट से कहते हैं आपको अपने पिता की जानकारी, तो बोलेंगे कि देखो डीएनए टेस्ट करो। इस संसार में जितने लोग, कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल तरीका है, ऐसे करते करते आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। इस संसार के सारे लोगों को पहले टेस्ट करो तो करते रहो, यही टेस्ट करते करते में 8 साल लग जाएंगे, और उनमें से भी बहुत सारे लोगों का इसमें डीएनए सिमिलर मिलेगा। तो ये वो नहीं काम आएगा। सिंपल तरीका अपनी माँ से ही पूछना पड़ेगा। उसी तरीके से आत्मा के बारे में अगर हमें ज्ञान हासिल करना है तो और कोई तरीका नहीं है। हमने शुरू में आपको डिस्कस किया था ना, ज्ञान लेने के 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष किस पर डिपेंड करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी इंद्रियों के आधार पर। हमारी इंद्रियां क्या है? परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट इंद्रियों की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, है कि नहीं? सब कुछ हमको पता नहीं होता। भ्रमित होने की वजह से हम गलतियां करते हैं, और गलतियां होने की वजह से हम क्या करते हैं? अपनी गलतियों को छुपाते हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है तो हम अपनी गलतियों को छुपाएंगे। इनकी वजह से क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहारिक तरीके केवल अपने जीवन को चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे उच्च सत्य के बारे में, भगवान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता लगेगा। ना ही अनुमान प्रमाण, केवल शब्द प्रमाण है जो कि भगवान और आत्मा के बारे में ज्ञान बता सकता है। इसीलिए ये भागवतम, भगवत गीता, ये स्क्रिप्चर्स इसलिए महान है, इसमें ये ज्ञान है। इसलिए हमने बताया ना, ये ज्ञान और कहीं नहीं मिल सकता। आत्मा चेतना है और चेतन है। आप देखो, ये शरीर भी हम जो बातें कर रहे हैं, मैं अभी जो लेक्चर दे रहा हूं, ये किसकी वजह से? जिस आत्मा की वजह से। जिस तरीके से आपके मोबाइल में है कि नहीं, मोबाइल में अगर बैटरी नहीं होगी तो सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें है कि नहीं? लेकिन उसमें अगर चार्जिंग ही नहीं है, कहने मतलब उसमें आत्मा ही नहीं है तो आप मोबाइल काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो चार्ज है, कॉन्शियसनेस है हमारे शरीर में, जो हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं या फिर फील करते हैं, थिंक करते हैं, जो भी करते हैं, वो किसके सिम्टम्स हैं? आत्मा के। और देखो, जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, ना हम कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ हम महसूस कर पाते हैं। आप देखो, वही शरीर, उसे डंडों से मारो, किसी से भी मारो, है ना, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आत्मा होगी तो दर्द होएगा, चिल्लाएगा वो, और अपोज करेगा, बचने का प्रयास करेगा। ये क्या सिम्टम्स हैं?
ये सिम्टम्स ये बताए जा रहे हैं जिससे हमको ये पता चले कि ये आत्मा की सिम्टम है। ये जब आत्मा शरीर में रहता है तभी ऐसा होता है कि नहीं? और नहीं तो आप देखो, पूरा साइंस ने पूरा पूरा रिसर्च कर लिया कि शरीर जब आत्मा था शरीर के अंदर तब भी बॉडी में वही चीजें थी, वही सेल से वही सब कुछ था। आत्मा चली गई तब भी वही था, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो वो क्या गया क्या नहीं गया वो कोई आज तक नहीं पता कर पाया। ऐसे ऐसे ज्ञान के बारे में, ऐसी आत्मा के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आप सोचो कितना महान ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के लिए भारत को महान कहा जाता है। ये ज्ञान और भारतीय का क्या कर्तव्य है? ये ज्ञान अपने जीवन में अपनाए और इस ज्ञान को पूरे संसार में वितरित करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्या, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजात, मनुष्य जन्मजात। और कहने का मतलब ये है कि ये बताना चाहते हैं कि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है वो अपना जीवन तो सार्थक करे ही करे और दूसरे लोगों का भी प्रचार करे, उसका ये कर्तव्य है। तो पहले उसे अपने बारे में सही आइडेंटिटी पता होना चाहिए। इसलिए इनका अध्ययन, आप देखो, ये शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए रेगुलरली, तब हमको ये ज्ञान आएगा। एक बार में नहीं, कई बार जब हम पढ़ेंगे, ये ज्ञान इतना सटल है, एक दो बार में नहीं, कई बार जब हम डीपली पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा प्रश्न पूछेंगे तब ये आएगा समझ में। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप में है। और दूसरा क्वालिटी क्या बताया जा रहा है कि ये भगवान के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। गुण वही है, भगवान सच्चिदानंद के बने हुए हैं, हम भी सच्चिदानंद के बने हुए हैं। लेकिन अंतर कितना है? अंतर यह है कि इनकी परिमाण में बहुत अंतर है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग ये गलत समझ लेते हैं कि ये आत्मा एक दिन भगवान बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है, कभी भी ये आत्मा भगवान नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। यही ज्ञान देखो, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में यही ज्ञान बताया गया है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। ये तीन चीजों के बारे में, संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजें पूरे शास्त्रों में बताई गई। बस किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो रिपीटेशन कलयुग में तो बहुत ही जरूरी है, रिपीटेशन किसी भी चीज का, है ना। हम सोच रहे होंगे कि अरे इतने दिनों से हम आत्मा के बारे में वही पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलाइज नहीं होगा। ऐसे बार बार जब रिपीटेशन होएगा, बार बार जब हम सुनेंगे आत्मा के बारे में, तब कहीं हमारे को लगेगा कि हाँ यार ये भी करना चाहिए, है कि नहीं। जब कलयुग में ये बार बार रिपीटेशन की बहुत जरूरत है। आप देखो शास्त्रों में जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको 3 बार रिपीट किया जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि कलयुग में भगवान के नामों का जप के अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो, आप जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को ही नहीं मिलता, है नहीं। करने की तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप कर रहे हो, ये वास्तव में सबसे आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एसेट आप जमा कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप करके
और ये भगवत गीता का श्रवण करके, भगवत गीता का अध्ययन करके, ये सबसे सही आपका धन है। इससे उच्च धन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको ये शास्त्रों को समझें धीरे धीरे करके और अपनी साधना को बनाए रखें अपने जीवन में, और ये सब करेंगे तो हम ऐसे धाम में पहुंचेंगे जिसके बारे में आज के भागवतम के 3रे स्कंद के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया। और उस आध्यात्मिक जगत के बारे में जहां हमको जाना है, आप सोचो, मंदार कुंद कुरवुतपल चंपकारणा पुन्नागनागव कुलाम्बुज पारिजातः गंधेर्चिते तुलसिका भरणायन तस्या यस्मिन् स्तपः सुमनयो बहुमानयन्ति। सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं आगे, ये बताया जा रहा है कि यद्यपि मंदार कुंद, कुबरल, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूल वाले पौधे दिव्य सुगंधित से पूरित हैं। ये फूलों की विशेष प्रजातियों के बारे में बताया जा रहा है। और आप देखो, ये आध्यात्मिक जगत में ऐसे पौधे हैं जिनके बहुत सुंदर सुगंध होता है, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं, है ना। लेकिन वहां पर क्या है, ये फूल तुलसी से भी ज्यादा सुगंधी छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए ये सारे फूल क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत में सब चिन्ह में फूल भी बात करते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस संसार में फूल एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, है नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, फूल भी बात करते हैं एक दूसरे से। तो वो फूल तुलसी क्योंकि भगवान को प्रिय है, तो वो उनको महत्वता देते थे। भगवान के धाम में ये विशेष क्वालिटी है, भगवान के धाम में अपने बारे में नहीं सोचते, भगवान के बारे में। भगवान के धाम में व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, किसके बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में और भगवान के सेवा के बारे में, बस उनकी सेवा के बारे में व्यक्ति सोचता है। अब आप देखो ये कितना अच्छा मॉडल है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक परिवार है, परिवार में 10 व्यक्ति, ठीक है। अब 10 परिवार के 10 व्यक्ति अगर केवल अपने बारे में सोचें, तो अपने बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में सोच कौन होगा, केवल अकेला एक। और तो 10 है परिवार में, लेकिन आप सोचो कि हर व्यक्ति अपने के अलावा दूसरे के भलाई करने के बारे में सोचे, तो परिवार के एक व्यक्ति के बारे में कितने सोचेंगे, 9 व्यक्ति। आप सोचो कितना पावरफुल मॉडल है भगवान के धाम में। ये मॉडल भगवान के धाम में काम करता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये मेंटेलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर जब कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी तब हम उस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, तब उस भगवान के धाम में वहां पर ऐसे माहौल में रह पाएंगे। तो उसके लिए हम ये प्रिपरेशन करें, ये सबके लिए प्रिपरेशन है। इसलिए ये भगवत गीता भागवतम इनका ये है। बाकी जो हम सोचते हैं कि हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सब साइड इफेक्ट हैं, है नहीं, ये सब स्पिरिचुअलिटी के साइड इफेक्ट हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वैसे भी कलयुग में कम समय है, तो इम्पोर्टेंट चीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।